गठित टीम के द्वारा घटित घटना में प्रयोग किए गए ऑल्टो कार को भी विधिवत जब्त किया गया है एवं शव को छिपाने ऑल्टो कार को विधिवत जब्त कर लिया गया है। इस कांड में पूर्व में भी जो है वो 3 नामजद अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। एसआईटी टीम की जो जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, नवीनगर छात्रा हत्याकांड मामले में आज औरंगाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। औरंगाबाद पुलिस ने इस मामले में लगभग उद्भेदन कर दिया और उन दोषियों को गिरफ्तार किया और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस रात उस दिन 11 जून को आखिरकार क्या हुआ था। पहले उसे समझेंगे, लेकिन पहले हम एक बार इस पूरे खबर को समझ लेते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। देखिए, नवीनगर में जो छात्रा 11 जून को अपने कोचिंग के लिए सुबह में निकलती है, लेकिन वो कोचिंग नहीं पहुंचती है, क्योंकि हम लोग लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं। कोचिंग के जो संचालक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज लेकर के हम आपके बीच में आए हुए थे, कई खबरें हम आपको लगातार इस पर दिखा रहे थे। वहाँ नहीं पहुँची थी। उसके बाद परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने अपहरण का मामला दर्ज कराया और उसके बाद 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद जो है वो रोहतास जिले के इंदरपुरी बराज में बच्ची का शव मिलता है। कई एंगल इसमें सामने आते हैं, हत्याकांड का मामला सामने आता है, लगातार हम इसमें जो है वो सवाल उठाते हैं। इसी बीच जो है परिजनों के कहने पर 3 लोगों को औरंगाबाद की पुलिस जो है वो हिरासत में लेती है और 3 लोग संदिग्ध होते हैं जिस पर परिजनों को शक होता है, जिसमें एक महिला शामिल थी जो ब्यूटी पार्लर संचालिका थी। उसके बाद पुलिस पर लगातार प्रेशर पड़ना, लगातार बड़े बड़े मंत्रियों का आना, ये हाई प्रोफाइल मामला बनाया जाना है। उसके बाद में एक दबाव पुलिस पर था और इसी को लेकर के जो मगध रेंज के आईजी हैं छत्रनील सिंह, वो पहुंचते हैं, इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच करते हैं। अब पुलिस ने जब आज जो है इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया तो फिर इस मामले का पूरा पर्दा खुल गया। उन्होंने ये कहा कि एक होटल है नवीनगर में, बबलू चंदा गेस्ट हाउस, और इसी गेस्ट हाउस में जो है वो बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी गला घोट करके हत्या की जाती है और उसके बाद किसी को इसकी जानकारी ना हो, उसे लेकर के जो है वो जाते हैं गाड़ी में डाल करके ऑल्टो कार में और जा कर के नवीनगर से जो इंद्रपुरी बराज है वहाँ पर उसका शव फेंक दिया जाता है। ये जो अपराधी हैं, जो बबलू चंदा गेस्ट हाउस के ऑनर हैं, संचालक हैं, इन दोनों ने ये कबूल किया है कि हमने उसी दिन ये किया है। देखिए, अब तार को समझिए। हालांकि पुलिस कई चीज़ों पर बचती दिखी है। उन्होंने कहा कि ये मामला पक्षों का है और कोर्ट में अब जाएगा, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे जब पुलिस ने कहा है तो। लेकिन एक तार को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम लगातार इसे प्राथमिकता से दिखा रहे थे। हम परिजनों से भी बातचीत की, क्योंकि इससे पहले हमें मामला ये नहीं मालूम था कि यह मामला दुष्कर्म का है, तो इस परिजनों से भी बातचीत करने का प्रयास हमने किया था। उसमें यह स्पष्ट आया था कि जो महिला पर इन लोगों ने आरोप लगाया था, परिजनों ने, कि वो महिला संदिग्ध थी, वो भी इसमें है और जेल जा चुकी है। तो ये तार है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो कहीं ना कहीं बच्चियों, छात्राओं, जो मासूम बच्चियाँ हैं, उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए, उनके साथ में गलत करने के इरादे से इस तरीके की घटना को एक षड्यंत्र बना करके, एक घेरा करके, जाल बिछा करके भोली भाली बच्चियों को फंसाने का ये लोग काम करते थे। ये होटल के माध्यम से उसके साथ ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे। और ये मामला जब पुलिस ने खोज निकाला, जब बड़े लोगों का दबाव बना और 16-17 दिनों में पुलिस ने इस केस का उद्भेदन किया, तो यह स्पष्ट हुआ कि ये मामला सिर्फ जो है दुष्कर्म का नहीं है, बल्कि वो जो लोग जो अब पुलिस की हिरासत में, ये लोग षड्यंत्र करके, जाल बिछा करके ऐसी भोली भाली छात्राओं को बहका करके, समझा करके, या यूँ कहिए किसी तरीके से फंसा करके, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का माध्यम हो, दोस्ती का माध्यम हो, कई माध्यम है, उसे लेकर के जो है वो होटल पे जाते थे और उसके साथ गलत करने का प्रयास करते थे। ये आप लोगों का प्रयास था, ये चैनलों का प्रयास रहा, ये पुलिस का प्रयास रहा कि आज इस केस का उद्भेदन हुआ और ऐसे सोच वालों का जो है वो पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन जो बच्चियां अभी भी छात्राएं जो जाती हैं सुबह में कोचिंग के लिए या जैसे भी, सतर्क होने की आवश्यकता है। परिजनों को सतर्क होने की आवश्यकता है और खास करके शहरवासियों, समाज को सतर्क होने की आवश्यकता है ऐसे लोगों से बचने के लिए कि ये किसी के नहीं होते हैं और कौन कब किसे जाल में फंसा ले,
ये कहा नहीं जा सकता। ये मामला यही है, पुलिस कई मामलों पर, कई बिंदुओं पर अभी भी जो है प्रयास करिए। ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें कई शामिल होंगे और कई गिरफ्तार भी होंगे। नज़र बनाए हुए हैं हम, पुलिस की हर एक कार्रवाई पर नज़र है। पुलिस और क्या इस मामले में नया करने वाले, उन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र है। बने रहिए, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।